हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं ऊपर बहुत सारे नुकीले पत्थर होते हैं और नीचे से बहुत सारी ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को, वो अपनी तलवार से किसी पे हमला करती है जिसके कारण ब्लू एनर्जी निकल रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पे पपेट होते हैं और वो सबको एक एक करके काट रही होती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पपेट होते हैं और वो हंस रहे होते हैं सारे के सारे। और सिटी लॉर्ड मन में बोलती है, अभी पूरे 7 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे मैं कितनी बार इन्हें काट दूं। और हम देखते हैं पपेट फिर से हमला करने के लिए चले आते हैं सिटी लॉर्ड की तरफ हंसते हुए, धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं वो अपनी एक टेक्निक का यूज करती हैं, ब्राइट मून। और जितने पपेट उस एरिया में आते हैं सारे के सारे मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो पपेट बचते हैं वो हंस रहे होते हैं अभी भी। और इतने दिन तक लड़ने के कारण और इतनी पावर को यूज करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और वहीं पे वो नीचे बैठ जाती हैं और मन में बोलती हैं, जो इन्विटेशन मिला था जिन फैमिली से 1 महीने पहले, वो सच में एक चाल थी। उस दिन मैंने रिसीव करा था एक लेटर जिन फैमिली की तरफ से, क्योंकि जिन यंग उसने पहले रूड व्यवहार किया था, इसलिए एक होस्ट बैंक्वेट रखा गया था मुझसे माफी मांगने के लिए। और बैंक्वेट में जाना मुझे इतना पसंद नहीं है और मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जिन फैमिली की चू फैमिली से बहुत लंबी दोस्ती है, इसलिए मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर हम देखते हो यहाँ पे आ जाती है और बोलती है, कहाँ है बाकी सब लोग, ये कप तो पेपर से बना हुआ है। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये बोलती है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो एक ट्रेप है, टेलीपोर्टेशन एरे, मैं कहाँ पर हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्केलेटन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और वो उसको देख के हैरानी आती है। हाँ, फिर हम देखते हैं वही पपेट सारे के सारे उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कुछ समय बाद का टैनवी सिटी का सीन। फिर हम देखते हैं एमसी के पास आती है एक बॉक्स लेके, बोलती है, सीनियर ये मैं वो लेके आ चुकी हूँ जो आपने मुझसे बोला था। फिर एमसी बोलता है, मिस चू आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं एमसी उसको खोलता है और दोनों उसको देख रहे होते हैं। फिर उसमें से एक वो कपड़ा निकालता है और सोचते बोलता है, सिटी लॉर्ड चू का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं वो नीचे गिर जाती है और पत्थर की बन जाती है और बोलती है, सिस्टर मुझे माफ करना कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। फिर एमसी बोलता है, इसकी मदद से हम लोग डेफिनेटली सिटी लॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। फिर ये रोते हुए बोलती है, सीनियर ये कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ सकती हूँ। फिर एमसी मन ने बोलता है, यहाँ पे एक और तरीका है, अगर मैंने अपने डिवाइन साइट का यूज करा सिटी लॉर्ड को ढूंढने के लिए तो मुझे ये लिटिल डीमन निन टेक डाउन कर देगी। और मेरे पास अभी कुछ अपनी जिंदगी बाकी है जिसके लिए मैंने इतना लड़ा है, इसलिए अभी मैं वो नहीं कर सकता। फिर एमसी बोलता है, चलो इसे जाने दो, चलो हम देखते हैं इससे ढूंढ पाते कि नहीं। फिर एमसी उसके ऊपर अपनी पावर को यूज कर रहा होता है और वो देखती है और एमसी बोलता है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, जितना पास का कपड़ा होता है उतनी आसानी से हम लोकेशन को ढूंढ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी कि सिटी लॉर्ड कहाँ पर है, बिल्कुल इसकी तरह। फिर हम देखते हैं एक लाइट बहुत स्पीड में यहाँ से गुजरती है और इस पहाड़ पे आके टकराती है। फिर हमें इस पपेट का चेहरा दिखाते हैं और एमसी हैरान हो जाता है, ये क्या था। फिर ये बोलती है, सीनियर ये क्या तुमने मेरी सिस्टर को ढूंढ लिया है, कहाँ पर है वो। फिर एमसी थोड़ा हैरान लगता है। फिर से बोलती है, सीनियर ये, और एमसी कुछ बोलता नहीं है। फिर एमसी बोलता है, जो लोकेशन मैंने सेंस करी है वो शायद ये साउथ वेस्ट की तरफ है, इस जगह पर। फिर वो बोलती है, मिस्मा वैली। सीनियर ये, चलो चलते हैं। फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, बहुत अच्छे मिस चू, चलो मेरे को अपने साथ कैरी करके ले चलो। फिर वो भी शर्माते हुए बोलती है, तो ठीक है मैं आपको कैरी करूंगी। फिर हम देखते हैं वो तलवार में बैठ के जा रहे होते हैं। फिर एमसी इधर उधर देख के बोलता है, ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई हॉरर मूवी है, क्या तुम श्योर हो ये सेफ जगह है। फिर हम देखते हैं वो लोग सामने देख रहे होते हैं कहीं पर और यहाँ पर वो पपेट की परछाई दिखाते हैं और ये दोनों इन दोनों को देख रहे होते हैं और अचानक से इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। एमसी सामने आता है और बोलता है, मिस चू संभल के। फिर हम देखते हैं वो पपेट वहीं के वहीं राख बन जाते हैं और वो पपेट वहीं पे जल जाते हैं। फिर हम देखते हैं लॉर्ड चू यहाँ पे आ जाती है और बोलती, क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं वुशियांग बोलती, सिस्टर। फिर सिटी लॉर्ड बोलती है, मिस्टर ये आप यहाँ पे कैसा है, और वुशियांग भी यहाँ पर है। फिर एमसी बताता है, मुझे तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुआ था वो पेपर क्रेन के द्वारा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर ये बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा इस बार ये बहुत ज्यादा डेंजरस है इसलिए मैंने कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा। फिर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्या। फिर हम देखते हैं वो सब बातचीत होने के बाद फिर हमें जंगल का सीन दिखाते हैं और जितने भी आसपास पपेट होते हैं सबको ये लोग मार रहे होते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर वो सारे पपेट को खत्म कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो मरे हुए पपेट को एमसी लकड़ी से टच करके देखता है। फिर सिटी लॉर्ड बोलती है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो जो ये पेपर फिगर है इन सबके पीछे जिन फैमिली का काम हो सकता है, लेकिन जो ये पेपर फिगर है इनके अंदर इविल एनर्जी भी घूम रही है। फिर एमसी बोलता है, क्या इसका मतलब जिन फैमिली ने किसी इविल कल्ट से हाथ तो नहीं मिला लिया, लेकिन और कौन सा सेक्ट होगा जिसका मेरा और लॉर्ड चू के साथ गरज हो। फिर ये बोलती है, क्या इसका मतलब। फिर एमसी का भी मुंह खुला खुला रह जाता है। फिर एमसी भी सोचता है, कहीं कोप्स कल्ट तो नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे पपेट उड़ते हुए आ रहे होते हैं। बिग सिस्टर, एल्डर ये पेपर के फिगर फिर से आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग पीछे देखते हैं और ये लोग बहुत स्पीड में आ रहे होते हैं, धत्तेरी की ये तो आते ही जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक जन ये सब देख रहा होता है एक बॉल में। फिर हम देखते हैं हुडी में एक इंसान होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है ये सब देख के। फिर हम देखते हैं टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और जिन भी यहीं सामने होता है और ये हुडी वाला आदमी बोलता है, अब तीनों की तीनों आखिरकार आ चुके हैं। फिर ये लड़की बोलती है, उन छोटी चीजों के द्वारा वहीं फंसे रह जाना, ऐसा लगता है चुप हुई हो, कोई स्पेशल नहीं है। फिर बाजू में मार्क्स वाला आदमी बोलता है, डार्क जू इन सबको इतना हल्के में मत लो। फिर ये बोलता है, तुमने सही कहा, भले हमारे पास खुद का एक अच्छा तरीका है लेकिन हम यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रह सकते। लेकिन जो हमारा इस बार कोऑपरेशन हुआ है, अगर एस्टिमेटेड 1 जो ग्रेट सन है डायनेस्टी के वो खुद भी यहाँ पर आ जाएं तो वो भी यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, इसलिए सब शांत रहो। फिर ये बोलता है, पेट्रियार्च की मदद की वजह से आखिरकार हम लोग साथ में काम कर पा रहे हैं। एक बार वो मून हवेली
ये प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाए, जो कंपनसेशन एम्परर इमोर्टल प्लेस है वो हमारी मुट्ठी में होंगी। फिर हमें बाकी लोगों को भी दिखाते हैं। फिर ये लड़की बोलती है लेकिन ऐसा लगता है जो रिस्पेक्टेड एल्डर है वो इन सब में कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है ये तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो, बेकार की बातें मत करो। हमारे जो जिन फैमिली के एल्डर हैं वो नेचुरल है, वो सर्व करते हैं मास्टर को और इन सब में किसी और का लेना देना नहीं है। फिर ये मार्क्स वाला आदमी करता है फिर बोलता है तो फिर तुम इसे निगल लो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है, फैमिली मास्टर जो कॉप्स केयरिंग सेक्ट है वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर हम देखते वो अपना पंखा खोलता है। ओ ऐसा लगता है जो एल्डर रेन ने कहा था वो मेक सेंस करता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं क्या खाना पड़ेगा हमें वो। फिर हम देखते हैं वो निगल लेते हैं और ये बोलती है अगर तुम्हारे अंदर हमें धोखा देने का ख्याल भी आया तो एक गू वॉर में तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। फिर हम देखते हैं तीनों की तीनों चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सामने इशारा कर रहा होता है जिनको और फिर ये बोलता है लेट बिजनेसेस माइंड गो और तुम दोनों एक साथ जी फैमिली के एल्डर यू हाउ और एल्डर जिंगमिंग जाओ तुम लोग मिलके मिस्ट वैली में। फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है, ये लोग भी बोलते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं मिस्मा वैली और यहाँ पे एक क्रेक होता है आसमान में एक। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बैरियर से बन जाता है। फिर हमसे बोलता है ये बैरियर। फिर हम देखते हैं जमीन में से स्केलेटन निकल रहे होते हैं और लोटचू बोलती हैं सारे के सारे संभल के रहना, ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जो पहले हुआ था। फिर हम देखते हैं एक जगह से आवाज आती है और ये सारे के सारे ऊपर देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं जानी मानी पीक मास्टर हेवनली मून प्लेस चू वू तुम तो कोई स्पेशल नहीं निकली, एल्डर वू से सच में मिस्टेक हुई है। फिर ये दोनों बोलते हैं आखिर कौन है। फिर हम देखते हैं लोग आसमान में जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कॉप्स केयरिंग सेक्ट जिन फैमिली। फिर ये बोलती है ऐसा लगता है हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है, यही तुम लोगों को संभाल लेंगे। फिर उसके बाद तुम लोग भी मेरे पपेट बन जाओगे और टॉयज। फिर वो हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं इतना कहने के बाद उसकी मुंडी वहीं कहीं फट जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी ने किया होता है और लोट चुके पसीने निकल जाते हैं एमसी की पावर देखकर। और एमसी बोलता है मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझे बस ये बताओ तुम्हें किस तरीके की मौत चाहिए बाद में। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, क्यों। फिर हम देखते हैं एमसी को ऐसा देखकर ये मन में सोचती है ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है जैसा मैंने सोचा था। फिर ऊपर से वो सिंग वाला आदमी चिल्लाता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम हो कौन। फिर एमसी बोलता है अनराइवल्ड चुवुयू, तुम वो छोटे मोटे लोगों से डील करो। फिर ये दोनों बोलते हैं ठीक है और एमसी आगे की तरफ निकल जाता है और बोलता है इन सबसे मैं निपटता हूँ। फिर नीचे से एक लकड़ी उठाता है, 3 मूव नहीं, मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही मूव में डील करूंगा। फिर ये लोग गुस्से में बोलते हैं तू बच्चे, और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मरोगे अब तुम। फिर हम देखते हैं वो लोग एमसी के पास आ चुके होते हैं और एमसी उन लोगों को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक जन हमला करता है, एमसी उसको डोज कर देता है और वो जितना हमला करता है एमसी डोज करते जाता है सारे हमलों को। फिर पीछे से वो मार्क्स वाला आदमी हमला करता है, अभी से संभालो। फिर एमसी देखता है फिर एमसी उसके हाथ में एक लात मारता है जिससे उसकी तलवार छूट जाती है और वो बोलता है क्या। फिर हम देखते हैं उसकी तलवार सीधे जाके इसको लगती है। फिर एमसी बोलता है क्या हुआ, तुम लोग तो पहले बहुत ज्यादा उड़ रहे थे तो ऐसा लगता है अभी तुम इतना ताकतवर अपने आप को दिखा रहे थे, वो सिर्फ कहने की बातें थी। फिर ये हमला करता है तुम कमीने। फिर हम देखते हैं एमसी के हाथ में वो लकड़ी होती है, एमसी बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो और उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके पेट में बहुत पावरफुल लात मारी होती है और वो उसको ऐसे बहुत दूर जा रहा होता है। तभी एमसी अपनी लकड़ी ऊपर करता है और एक बहुत पावरफुल हमला करता है। तभी हम देखते हैं उस जगह पे बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और ये बोलता है जो मेरी शॉर्ट टेक्निक थी उसका तो मैंने यूज करा ही नहीं और उसने सेम टेक्निक इतनी आसानी से यूज कर ली, आखिर ये है कौन। फिर हम देखते हैं सामने बहुत पावरफुल धमाका हुआ होता है और ये मन में बोलती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या ये कोई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के हैं, नहीं इनने जो अभी अपनी पावर दिखाई है। फिर हम देखते हैं बहुत दूर तक एक लाइन खिंच जाती है उसी अटैक के कारण। फिर हम देखते हैं इसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर ये बोलता है जब मैं इसको डोज करने का ट्राई कर रहा था तो मैं थोड़ा सा टच हुआ था इसकी स्वॉर्ड आईक्यू से, उसके कारण मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई, लेकिन जिंगमिंग वो नहीं बच पाया। फिर ये बोलता है मुझे सर्वाइव करना होगा, जिंगमिंग बहुत ज्यादा अनलकी था इसलिए वो इतनी जल्दी मर गया, वो इस शॉट के कुआई की रेंज में आ चुका था इसलिए उसकी हालत हो चुकी है, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर हम देखते हैं दोनों इसके ऊपर तलवार रख देती हैं, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जिन हुआंग मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो जिन कहाँ पर है, अगर तुमने आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, नहीं तो। फिर बोलता है मैं बताता हूँ। फिर ये बोलता है पॉइजन, ये मुझे मार देगा। फिर हम देखते हैं पूरा पॉइजन उसके सर में फैल जाता है। ये सिटी लोड बोलती है ये कितना खराब तरीका है। फिर ये मार्क्स वाला आदमी देख के हंस रहा होता है, ये फैन है, ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, जो मेरी करंट कल्टीवेशन है इसका यूज करके मैं इसको यहाँ से हटा नहीं सकता और इसका कल्टीवेशन नेशन सोल्ड स्टेज का है, मैं इसको आसानी से नहीं हटा सकता। फिर ये जिन से बोलता है मास्टर जिन तुमने सच में बहुत ज्यादा बड़े कैरेक्टर से पंगा ले लिया है। मास्टर यू इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ छुपा करके रखी है और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला जैसा मैंने सोचा था। फिर ये बोलते हैं अगर ये बात है तो मास्टर यीन तुमको सबसे पहले ब्रेक थ्रू करना होगा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ, बहुत सारा ओरा और लाइफ को डिवावर करो और आखिरी में ये फैन को अपने पैरों के नीचे झुका दो और रिमेंबर करना जितने भी सेक्रीफाइस करें तुम वर्दी हो कि नहीं। फिर ये कुछ बोलता नहीं है। फिर एक जन अपना हाथ उस टेबल पे पटकता है और बोलता है मास्टर जो ब्रांचेस है जी फैमिली की वो सारी की सारी सेक्रीफाइस हो चुकी है और ओल्ड मास्टर भी, अगर हम लोग उस वोजी की बात मानते रहेंगे ऐसे तो जिन फैमिली में आखिरी में कोई नहीं बचेगा। फिर ये बोलता है तब क्या होगा जब मैं सेंट बन जाऊंगा, क्या तुम फिर भी डरोगे, क्या जिन फैमिली फिर से नहीं उठ सकती। एल्डर जिन्नेन
जल्दी जाओ और ब्लड सेक्रीफाइस को प्रिपेयर करो, नहीं तो। फिर उसके पसीने निकल जाते हैं। बोलता ठीक है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं लोग उड़ के जा रहे होते हैं अपनी तलवार पे। फिर एमसी सिस्टम में देखता है और मन में बोलता है मेरी लाइफ इस पेन सच में कम हो चुकी है। अब क्या वो लिटिल डेविल निन निन मेरे मुंह पे आके हंसेगी? मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ बिना उसके। फिर एमसी के पसीने निकल जाते हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। क्या मैं कोई मैसोसिस्ट हूँ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। फिर वो पीछे से बोलती है सीनियर ये क्या हुआ? फिर एमसी बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर ये मन में बोलती है सीनियर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनकी कोई अनोइंग पर्सनैलिटी भी नहीं है। फिर ये मुस्कुराते हुए बोलती है अगर वू शुएंग। फिर एमसी बोलता है लॉर्ड चू आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर ये ब्लश करती है और बोलती है फिर बोलती है मैं वू यू मैं भी शुक्रिया करती हूँ सीनियर ये को मेरी मदद करने के लिए। और ये ब्लेस करते हुए बोलती हैं स्वॉर्डमैन के रूप में मेरे अंदर कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, मुझे अपना ध्यान पूरा स्वॉर्ड के ऊपर रखना चाहिए। और वैसे भी वू शुएंग का अच्छा रिलेशनशिप है सीनियर ये के साथ, मुझे तो खुश होना चाहिए उसके लिए, लेकिन क्यों मेरा दिल। तभी हम देखते हैं आसमान से वो लोग निकल रहे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।